नमस्कार। आओ मिलकर के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की वार्षिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड के फाइनल लेसन में उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है राजस्थान की प्रमुख नहरें, जिसमें शिक्षण बिंदु है गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, भरतपुर नहर। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां आप ये फाइनल लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम राजस्थान की प्रमुख नहरें। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करेंगे। एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नहरों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नहरों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट अवबोध। विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नहरों की परस्पर तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नहरों की उपयोगिता को स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नहरों के संबंध में प्राप्त ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नहरों की गतिविधियों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल। विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नहरों को राजस्थान के मानचित्र में अंकित करने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नहरों की तालिका तैयार कर उपयुक्त रूप में से स्पष्ट कर सकेंगे। अभिरुचि। विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नहरों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नहरों के विषय के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवर्ती। विद्यार्थी राजस्थान की प्रमुख नहरों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। फिर है सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, राजस्थान का मानचित्र आदि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थियों को राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का पूर्व ज्ञान है। फिर है प्रस्तावना, जिसमें लिखेंगे एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना में कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो 4 बांध। जवाहर सागर बांध कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान की प्रमुख नहरें कौन कौन सी है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम राजस्थान की प्रमुख नहरों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे गंग नहर। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन जल के प्राकृतिक स्रोत क्या है? नदियां, तालाब, कुएं आदि। जिन क्षेत्रों में नदियां नहीं बहती वहां पानी पहुंचाने के लिए क्या बनाई जाती है? नहरें। राजस्थान से पूर्व स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में किस नहर का निर्माण कराया गया है? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे राजस्थान में नहरों का विकास स्वतंत्रता से पहले ही आरंभ हो गया था। बीकानेर के तत्कालीन महाराज गंगा सिंह ने पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट एक बांध बनाया और वहां से सन 1927 ईस्वी में एक नहर बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी पहुंचाया गया था। जो यह नहर राजस्थान की प्रथम नहर है। वर्तमान में गंग नहर द्वारा श्री गंगानगर जिले में सिंचाई की जाती है। इस नहर का नाम गंग नहर रखा था। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्याम प्रसार में लिखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व बीकानेर के तत्कालीन महाराज गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया था। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन महाराज गंगा सिंह ने किस नहर का निर्माण करवाया था? गंग नहर का। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा कौन थे? गंगा सिंह। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों सेकंड सेक्शन बिंदु इंदिरा गांधी नहर, सरोवर या नहर।
विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, महाराज गंगा सिंह ने किस नहर का निर्माण करवाया था? गंग नहर का। गंग नहर किस राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान की किस नहर को मरु गंगा के नाम से जाना जाता है? विधि में लिखेंगे निरुत्तर विधि। यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे इंदिरा गांधी नहर को बनाने का सुझाव सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में बीकानेर के सिंचाई कंवर सेन ने दी थी। 1952 में पंजाब में सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर हरी के बैराज बांध का काम शुरू किया गया था। हरी के बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावली तक 204 किलोमीटर की फीडर नहर है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर तथा वितरिकाओं की लंबाई 8000 किलोमीटर से भी अधिक है, जिनसे लगभग 19 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसे मरु गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। इस नहर को आगे बढ़ाकर गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़ दिया गया है, जिससे छोटे जहाजों एवं नावों का संचालन किया जा सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान्विति श्याम प्रसार में लिखेंगे, इंदिरा गांधी नहर को बनाने का सुझाव सर्वप्रथम 1948 में बीकानेर के सिंचाई कंवर सेन ने दी थी। फिर दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का चित्र लगाएंगे। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को और किस नाम से जाना जाता है? मरु गंगा। एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है भरतपुर नहर, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। केवलादेव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर। भरतपुर में कौन सी नहर है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, भरतपुर की इस नहर का निर्माण पश्चिमी यमुना नहर से इस नहर का निर्माण किया गया है। भरतपुर नहर से राजस्थान के केवल भरतपुर जिले में ही सिंचाई होती है। इन नहरों के अतिरिक्त विभिन्न छोटे बड़े बांधों, एनीकटों, तालाबों, कुओं, नलकूपों में से भी राजस्थान में सिंचाई होती है। वर्तमान में सिंचाई के लिए फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई का विकास हो रहा है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि श्याम प्रसार में लिखेंगे, भरतपुर नहर मात्र केवल भरतपुर के लिए ही उपयोगी है तथा इसके अलावा भी दूसरे छोटे छोटे बांध पानी बचाने के लिए बनाए जा रहे हैं। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर नहर का लाभ किन किन जिलों में होता है? केवल भरतपुर जिले को। भरतपुर नहर का निर्माण किससे किया गया था? तो पश्चिमी यमुना से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नहर का नाम मरु गंगा है? गंग नहर, भरतपुर नहर, इंदिरा गांधी नहर। इनमें से कोई नहीं। मरु गंगा नहर के नाम से भी जानी जाती है, गंग नहर या इंदिरा गांधी नहर। पश्चिमी यमुना नहर से भरतपुर नहर का निर्माण किया गया, सत्य या असत्य? भरतपुर नहर किस जिले में के लिए उपयोगी है? स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में किस नहर का निर्माण किया गया था? गृह कार्य में लिखेंगे, इंदिरा गांधी नहर की उपयोगिता को विस्तृत रूप से स्पष्ट करें। इसी में गृह कार्य में सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, इंदिरा गांधी नहर को मरु गंगा क्यों कहा जाता है? समझाइए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।